यहाँ पे एक कबूतर आया हुआ है और पता नहीं ये जो भी इसको मिल रहा है वो चुग रहा है यहाँ पे। बस मैं यही दिखा रही थी आपको। ये आपस में वैसे ही झगड़ा करते रहते हैं भाई, इनका तो कुछ कही नहीं जा सकती। और ये मेरा फूलों का पौधा कितना अच्छा लग रहा है। और बस ये किस किस को अच्छे लगते हैं भाई, छोटे पिल्ले। यदि आपको भी पसंद है तो मुझे जरूर बताएं। तो ये फ्रेंड्स, मैं नहा धो के आ गई हूँ यहाँ पे। और आज हो रही है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा पाठ। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले भगवान जी को नहलाते हैं। वो हमारी श्रद्धा से हम मन में धारण कर लेते हैं कि जैसे गंगा जल और बाल्टी रखी हुई है, और इससे भगवान जी को नहला देते हैं। और उसके बाद में हम तिलक करते हैं सभी। जैसे सबसे पहले श्री गणेश जी भगवान को, उसके बाद में हम हमारे जो कलश होता है और जो दीपक होता है उसको भी हम उसके अकॉर्डिंग दीपक को भी हम तिलक लगाते हैं। शायद आप भी सभी ऐसे ही करते होंगे। तो ये सब पहले मतलब तिलक लगाना, इत्र लगाना, और ये सब शायद आप सभी भी अपनी पूजा में शामिल करते होंगे। तो इस तरह से मैं तिलक लगा देती हूँ। एक तो होता है सिंदूर का तिलक और एक होता है रोली, या जिसे हम कुमकुम बोलते हैं। सिंदूर और रोली में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, आप देख सकते हैं। तो माना जाता है कि जो सिंदूर होता है वो यदि एक बार अंगुली के लगा लिया तो वो किसी और देवता के नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो फिर माँ के ही सीधा लगता है। माँ को सिंदूर बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक रोली होती है वो अलग होती है। असल में हम सिंदूर और कुमकुम जो भी रोली होती है उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, जबकि जो जो इन चीज़ों के ज्ञाता हैं उनको इस बारे में पता है। और हमारे भी एक शास्त्रों के ज्ञाता थे, उन्होंने मुझे बताया था। तो बस इसी तरह से हम जोत बत्ती कर लेते हैं। और अखंड जोत है वो तो हमेशा ही अपनी जगमगाती रहती है। उसके बाद में एक छोटी जोत होती है, उसको भी रोज़ जगाना चाहिए। और उसको जगाने से, और एक यहाँ पे जो धूप बत्ती होती है या अगरबत्ती होती है, आपकी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों चीज़ लगा रही हूँ। और ये आ गया है कार्तिक यहाँ पे, और इसने माँ का प्रसाद ले रखा है जो कल वाला प्रसाद है। तो बस ये देखो, ये भी यहाँ पे बोल रहा है कि मैं माँ की आराधना कर लेता हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि बच्चों में भी जो हम देखते हैं वो चीज़ें आए, क्योंकि कहीं ये ना हो कि हमारा धर्म है वो बिछड़ जाए। मतलब हमारा जो भगवान से जो आस्था होती है, क्योंकि भगवान से यदि आस्था जुड़ी रहती है तो इंसान कोई कुछ भी गलत नहीं कर पाता है। और यदि उससे बिछड़ जाता है तो वो ऐसी बुरी लतों से मेरे ख्याल से ग्रसित हो जाता है कि उससे बाहर निकलना भी मुश्किल है फिर। तो जवारे हैं वो भी मेरे ख्याल से आज थोड़े थोड़े दिख गए हैं, तो कल वो अच्छी तरह से दिख जाएंगे। और अब की बार मुझे ऐसा लगता है कि जवारे थोड़े जल्दी ही हो गए हैं, दूसरे दिन ही। और शैलपुत्री, जैसे इनको शैलपुत्री भी बोला जाता है, या फिर त्रिशूल धारणी कुसमांडा, मतलब माँ के तो 9 रूप हैं, उनमें से आज ब्रह्मचारिणी का है। तो उसमें क्या है कि माँ ने शिवजी भगवान को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। और उसमें एक हाथ में माँ के एक माला होती है और दूसरे में कुसमांड होता है, जिसे आप कुसमांड, हमारे यहाँ पे कुसमांड बोलते हैं और आपके पता नहीं क्या बोलते हैं। तो माँ पार्वती को ही ब्रह्मचारिणी का रूप माना जाता है, क्योंकि शिवजी भगवान को प्राप्त करने के लिए माँ ने ब्रह्मचारिणी मतलब तप किया था। और दुर्गा भी शिव जो पार्वती है उन्हीं का अवतार है। मतलब जो भी जितनी भी देवी है, देवियाँ हैं, वो उन्हीं का एक ही वो है। सभी देवियों में एक ही माँ है दुर्गा, इस ब्रह्मांड का संचालन करने वाली, और इस ब्रह्मांड का रक्षक है। इसी ब्रह्मांड का मतलब जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें निकल के यही चीज़ें आती हैं, क्योंकि हमारा भरण पोषण भी वही करती है और हमारा सहार भी वही करती है। और इस तरह से हम फिर जोत लगाने के बाद में जो हमारे मन में होता है वो हम हाथ जोड़ के बस विनती करते हैं
कि भाई सब कुछ अच्छा ही हो, यही सोचते हैं। और देखो मेरे ख्याल से सच्चे मन से यदि किसी चीज़ को पूजा जाए तो हर चीज़ की पूर्ति होती है। और नवरात्रे आते हैं तब भी एक अंदर घर के अंदर अलग ही पॉजिटिविटी आती है। आप देख सकते हैं कि घर इस तरह से लगता है कि जगमगा रहा है, हमारा पूरा घर, पूरे घर की क्लीन, हमारा पूरा घर है वो क्लीन हो जाता है। और इस तरह से फिर मैं दुर्गा सप्तशती का जो 3 अध्याय होते हैं, वैसे तो 13 अध्याय होते हैं, 13 में से उनके जो चरित्र हैं वो 3 दिए गए हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। तो प्रथम चरित्र का आप है ना एक चरित्र का पाठ है वो मतलब जैसे एक साथ में करें, उसको बीच में खड़ा नहीं होना चाहिए एक आसन पे, चाहे वो प्रथम चरित्र का पाठ कर रहे हो या फिर मध्यम चरित्र का पाठ कर रहे हो या फिर उत्तम चरित्र का पाठ कर रहे हो। जो मध्यम चरित्र है वो काफ़ी लंबा है और उत्तम चरित्र है वो थोड़ा है, प्रथम चरित्र भी थोड़ा ही है। तो बस इसी तरह से मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेती हूँ। और इसमें मैं माँ के गुणगान हैं, माँ के गुणगान हम अपने मुख से तो नहीं कर पाते हैं, कम से कम किताब में पढ़ के तो कर ही सकते हैं। और भाई मेरे ख्याल से सभी देवता, सभी धर्मों में, सभी में यदि कोई किसी भी प्रकार से यदि अपने आराध्य देवता को मानता है या आराध्य इष्ट देवता या भगवान जी को मानता है तो वो इच्छा फल जरूर देते हैं। और यदि हमारे अंदर छल कपट है किसी भी प्रकार का, तो चाहे भले ही हम कितनी भी भगवान की आराधना कर ले, किसी भी प्रकार का वो नहीं करता। मेरा मानना यही है, दुर्गा पूजा करने का मेन मकसद यही है, किसी की बहन बेटी या किसी की बहू की तरफ आप बुरी नज़र से मत देखें, उसको अपनी ही बहन की तरफ रखें। और यदि माताओं से भी मैं यही गुजारिश करूँगी कि अपने बेटे या अपने घर में इस तरह के संस्कार पैदा करें कि वो किसी भी प्रकार की इस तरह की कोई हरकत ना करें कि जिसे भाई दूसरों को जलील होना पड़े। क्योंकि आप हैं वो तो सावधान हो जाते हैं भाई, अपने आप को तो बहुत ज़्यादा वो मान लेते हैं। और बस इसी तरह से मैं कर लेती हूँ माँ की आरती। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुम्हें कौन से दिन ध्यावते, मैया जी कौन से दिन ध्यावती, हरि वर्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृगी मध्य को। तो बस इस तरह से आरती हो चुकी है और मैं माँ का जय माता दी दोस्तों। तो ये थी मेरी माँ की कुछ आराधना जो भी है, क्योंकि परिपूर्ण तो हम नहीं हैं, चाहे कितने भी अपने आप में वो करो, त्रुटि तो हम रखते ही रखते हैं। लेकिन जैसे भी है मुझे पता है कि माँ मेरी जो भी है, जो भी भक्त करता है, जो भी करता है वही माँ की सच्चे मन से उसकी ज़रूर सुनती है। तो और ये था, सुबह से बस झाड़ू हो गया था और झाड़ू और पोछा होने के बाद में, क्योंकि कहीं बाहर तो जा नहीं रहे हैं, ना ही खाना बन रहा है घर में, क्योंकि हम फलार हैं और भोजन नहीं करते हैं, मेरे हस्बैंड भी करते हैं। तो उन्होंने पहले थोड़ी सी पूजा कर ली थी उन्होंने, जो भी होती है, क्योंकि उनको कैमरे के सामने नहीं आना था। तो इसलिए जो भी था बाद में मैं जो मेरे हिसाब से करती हूँ वो मैंने की थी। और इसमें यदि भाई कोई किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि आपको लगती हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपने ये त्रुटि क्यों, क्योंकि परिपूर्ण कोई भी नहीं है अपने आप में, तो ओबियसली हो सकता है। और पूजा पाठ में यही होता है कि मैं जो दुर्गा सप्तशती का जो भी होता है मैं उस अध्यायों का पाठ कर रही हूँ। उनमें 3 जो होते हैं अध्याय होते हैं, प्रथम अध्याय, मध्यम अध्याय और उत्तम अध्याय। प्रथम में होते हैं, प्रथम में तो मार्केडी जी बोलते हैं कि भाई उनको राजा को और वैश्य को घर से बाहर निकाल दे, क्योंकि राजा है, मार्केडी जी हैं, वो तो हार जाते हैं, और वैसे उसको उसका पुत्र और उसकी पत्नी है वो धन के लोभ में आके निकाल देते हैं। और फिर इसी तरह से हैं, मतलब श्री भगवान विष्णु के पास में मतलब जो प्रलय हो रहा था तब मतलब उनके कान से शुंभ और निशुंभ नामक वो उत्पन्न हो जाते हैं, प्रथम अध्याय में यही है। और उनका 5000 वर्ष पर्यंत युद्ध चला है बाद में, क्योंकि जो ब्रह्मा जी ने स्तुति करने पर उनके उससे प्रकट हुई थी, क्योंकि माँ है, माँ ही हर जग में है, वो विष्णु रूप में भी माई है, शिव रूप में भी माई है,
हर कण कण में माँ समाहित है, चाहे वो कोई समझे या ना समझे, तो बस हर जगह माँ है। तो बस मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि घर पे मैं कोई भी किसी प्रकार का कोई खाना नहीं बना रही है जो भगवान को भोग लगता है। जैसे केले हैं या फिर एप्पल हैं, उनका जो भोग लगता है हम वही ग्रहण कर रहे हैं। और 9 दिन हमारे घर में किसी प्रकार का कोई खाना नहीं बनेगा। और उसके बाद में देखते हैं, क्योंकि उसके बाद में कन्या को आजीवन होने के बाद में और अष्टमी को है हमारे यहाँ पे जागरण। तो बस लेडीज़ जो जागरण होता है वही जागरण है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मुझे बोले हुए। और ये मेरी जो नोज वाली है, ये 2 थी मेरे पास में, एक तो मेरी खो गई है और एक है वो मैं जब डाल रही थी तो वो पता नहीं टूट गई, वो कैसे टूटी। तो ये पता नहीं ये बुरा लग रहा है नहीं लग रहा, लेकिन नहीं लग रहा है। और आज मैंने ये डाली है साड़ी, और कल देखती हूँ मैं लहंगा लुगड़ी डालूंगी। और मैं नीचे ही बैठती हूँ, नीचे ही सोती हूँ। तो और इनका भी थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया, जो सामान था वो इधर से उधर कर दिया है। लेकिन अब अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिविटी आ रही है घर में। मैं ये सोचती हूँ कि बस मैं जब तक जीऊँ तब तक नवरात्रे रहे मेरे घर में, बस मैं इतना ही सोचती हूँ। और इसकी शरण में जाके मुझे जो चैन मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता। और यकीन मानो कि माँ ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। मैं माँ के आभार को मतलब मैं उतार ही नहीं पा को कभी भी नहीं उतार पाऊंगी इनके ऋण को, क्योंकि माँ ने जो मेरे लिए किया है वो मैं कभी भी नहीं उतार पाऊंगी। और सच्ची में इस कलयुग में भी चमत्कार होते हैं यदि कोई अच्छे से देखे तो, क्योंकि एक चमत्कार तो अभी अभी हुआ है मेरे साथ में, मतलब कुछ ही दिन पहले। और उस चमत्कार को भी मैं मानती हूँ कि बोलता है ना कि कोई कलयुग में भगवान नहीं होते, एक बार सच्चे दिल से मान के तो देखो, आपके पास में दौड़े आएंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। और भाई साड़ी उतारनी भी है, क्योंकि साड़ी सारा दिन अच्छी भी नहीं लगती है, और तो इसलिए साड़ी थोड़ी उतार देते हैं। और शाम की पूजा में भी यही नॉर्मल होता है, पूजा पाठ होता है। और मैं ये मानती हूँ कि 9 दिन आपको यदि मिल रहे हैं तो आप जी लगा के माँ की भक्ति कीजिएगा। और मेरा देखो, मेरी है आस्था में, मेरी बहुत ज़्यादा आस्था है मेरी भगवान के प्रति। इस संसार में मेरे को किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है जितना मुझे भी भगवान पे है, क्योंकि इस संसार में इंसान है वो तो एक भक्षक होता है ना, वो भक्षक बन चुका है। तो मुझे किसी पे कोई भी ट्रस्ट नहीं है, और सिर्फ तो सिर्फ है तो मुझे अपने आप पे और मेरे भगवान पे। और यदि भगवान पे विश्वास हो जाता है तो अपने आप पे तो वैसे ही हो जाता है। तो बस चलिए फिर मैं दोपहर में भी जो भी करूँगी वो करूँगी। और अब चाय पी लेते हैं एक थोड़ी सी, और उसके बाद में मिलते हैं आपसे। चलिए फिर बाय बाय, जय माता दी। और इसी तरह से भक्ति करते रहिए, और भक्ति का रसपान है वो लेते रहिए। और ये पता नहीं मुझे किस तरह से लग रहे हैं, लेकिन जो भी हैं अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी कल माँ की ही पूजा की वो आएगी, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।